एक्सरसाइज होमवर्क के लिए रखो, ठीक है। अब टाइप 3 का पहला ट्राई करो। अब घर से ट्राई करके आना। घर से ट्राई नहीं करोगे तो क्या करोगे? ऐसे ही सब बता दें तो घर पे जाने का मजा नहीं है ना, घर पे कुछ करने का। करो एक्सरसाइज 3 का पहला नंबर सवाल करो सब लोग। इसमें समानुपात का वर्ड एक दिया है। समानुपात क्या होता है बताओ, या फिर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समझाओ तब तो। अगर समानुपात मतलब इक्वल तो नहीं होता है, हाँ होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए, लेकिन समान अनुपात का मतलब इक्वल नहीं होता है, ये तो पक्का है। समान अनुपात का मतलब कौन सा समझ में? देखो हम समानुपात लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको तोड़ के पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग बता पाए। समान अनुपात कौन बता सकता है? ये मुझे बताना चाहिए, बता रहा हूं क्योंकि 2-3 टर्म आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बोलो 18 नंबर 6 नहीं होगा बाबू, 5 होगा। हम बता रहे हैं डिफरेंस नहीं बच्चा, हम वही बता रहे हैं सब। कोई बात नहीं, कोशिश तो किया ना, यही खुशी की बात है। छोड़ दीजिए बच्चा लोग, अभी जो वर्ड बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, जो कर लिए वो भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी अगर समानुपात का या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शन का मतलब समझाना चाहता है तो समझाइए। व्हाट इज प्रोपोर्शन? हम कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आप जैसे अपनी भाषा में समझते हैं अपनी भाषा में मुझे समझा दीजिए। व्हाट इज प्रोपोर्शन या फिर समान अनुपात क्या है, बताइए। क्योंकि इससे पहले भी तो आप लोग एग्जाम दिए हुए हैं ना, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, बताइए। बताओगे? सुशील तुम तो क्वेश्चन कर लिया है, तो बताओ, तुमको बताना चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल दोनों समान अनुपात में, सही है, यही तो हम पूछ रहे थे। देखो बच्चा, समान अनुपात क्या होता है? हम 4 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी 4 लोग का। हमारे क्लास के 2 बच्चे हैं, है ना, कोई भी, जैसे कि मान लो कि आप दोनों। बाबू आपका नाम क्या है? सोनू। चंदन और सोनू का वजन, चंदन का वजन मान लो कितना है? 40 किलो। सोनू का वजन मान लो है कितना? 80 किलो। हालांकि वो लगता नहीं 80 किलो का, वो 50 ग्राम का लगता है। और सुशांत, एस से नहीं, और किसी का मानते हैं बी, विश्वजीत का मान लो है 30 किलो। चलो मेरा तो है आर फॉर रोहित, हम 60 किलो के, हम तो ज्यादा ही ऐसे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे आर लिख देते हैं क्योंकि हम सच में इतने किलो के हैं। यहाँ पे सोनू को बनाते हैं। सोनू 60 किलो के हो ना? ठीक, अभी फिट लग रहा है? अभी देखो बच्चा, दोनों का वजन बराबर, चारों का वजन बराबर है क्या? किसी का वजन किसी के बराबर नहीं है, लेकिन तुलना किया जाए तो देखो, ये चंदन और आर का जो अनुपात होगा कितना होगा? यानी कि 1:2, ठीक है, 1/2। और विश्वजीत और सोनू का वजन का अनुपात देखो तो 1/2। यानी 4 अलग अलग चीजें, इसमें 3 भी हो सकती हैं, ध्यान से सुनना, अभी समानुपात में बताते हैं। इसमें 4 अलग अलग चीजें हैं। अनुपात निकालने के लिए 2 चीज तो चाहिए, बिना 2 चीज के तो अनुपात निकलने से रहा। तो इसका और इसका अनुपात, मतलब इन दोनों के वजन का जो रखा गया और उसको कटाया गया, मैक्सिमम जो कटाया गया लास्ट में कितना आया? 1/2। और इन दोनों का भी फाइनल फ्रैक्शन जो आया है 1/2 आया है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का भी है, ठीक है। लेकिन अब कल का क्लास एक याद आ रहा है? कल के हम बताए थे कि रेशियो से रियल वैल्यू में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, कल के क्लास में बताए थे, बताओ। रेशियो या अनुपात से, हाँ, गुणा करना पड़ता है किसी खास नंबर से, दोनों में। याद आ रहा है ये बात? हाँ, तो इस केस में वो खास नंबर क्या है? 40 है। 40 से कम 40, 40 दूनी 80। इस केस में वो खास नंबर क्या है? तो वही रेशियो, यानी कि एक खास नंबर जो होता है वो इन दोनों के लिए अलग है। फाइनल फ्रैक्शन सेम आ रहा है, वो खास नंबर अलग अलग है।
तो रेशियो दोनों का बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है, दोनों का अनुपात समान है, इसीलिए कहते हैं समान अनुपात। एक साथ पढ़ते हैं समानुपात। बात समझ में आ गया? दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान दो, इसमें ये इतना ही पे नहीं है, हमको क्या चाहिए था कि दो अनुपात पता करने के लिए दो चीजें चाहिए। हम यहाँ पे चार अलग अलग बच्चों का एग्जांपल ले लिए। आपको लगता है कि तीन चीजें भी हो तो भी समानुपात वाला वर्ड आ सकता है? हम समानुपात निकालने के लिए कितना मिनिमम चीज हम यहाँ पे लिए हैं बताओ? समानुपात निकालने के लिए चार बच्चों का एग्जांपल लिए हैं। हम बच्चे नहीं है, मतलब आप तीन लोग का हम अपना एग्जांपल लिए हैं, ठीक है? क्या आपको लगता है तीन से भी ये चीज हो सकती है? दिमाग लगाओ। तीन इंडिविजुअल का एग्जांपल लेके भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कुछ वैसा सोचना पड़ेगा। सी आर और मान लो कुछ भी विश्वजीत, ठीक है? मान लो इसका विश्वजीत को इधर रहने दो, ठीक है? मान लो इसका वजन है 30 किलो, ये 60 किलो और ये है 120 किलो, ठीक है? अब ध्यान देना, अब देखो तो हम क्या बोले हैं कि अनुपात निकालने के लिए कितनी मिनिमम कितनी चीजों की जरूरत है? तो एक बार इन दो को ले सकते हैं और एक बार इन दोनों को ले सकते हैं। इसके पहले क्या कर रहे थे? इन दोनों को और एक और टोटल फ्रेश दो ही चीज चाहिए थे ना, इन दोनों का तुलना हो गया, इन दोनों का आपस में कहां हुआ है, ठीक है? तो समानुपात में तीन वाली चीजों में भी काम हो सकता है। तो देखो यहां पे सी और बी कितना होगा रेशियो बताओ? 1/2, B/R। अभी भी ये समानुपात में आ गया? बात समझ में आ गया? अच्छा, सी इसको क्या पढ़ते हैं? सी अनुपात बी, इसको क्या पढ़ते हैं? 1:2, है ना? इस बिंदु को क्या पढ़ते हैं? अनुपात या फिर रेशियो। ये सिंबल होता है, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? प्लस, इसको माइनस, इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं ना। तो समान अनुपात, इसको अनुपात पढ़ते हैं। समान अनुपात का सिंबल ये होता है 2 बार। इसको क्या पढ़ोगे? समान अनुपात में है, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं कि C अनुपात B ये समानुपात में है B अनुपात C के। ऐसे ही बुक में क्वेश्चन रहता है, ऐसे, हाँ सॉरी, जो भी है R, C/B, B/R, ठीक है? ऐसे बुक में रहेगा। तो ये मत सोचना कि वो बिंदु दे रहा था तो एक्स्ट्रा 2 बिंदु प्रिंट हो गया, इसको समानुपात कहते हैं। अब ये जो सवाल है, अब देखो तो 2 बिंदु दिया है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखो, टाइप एक्सरसाइज 3 का लिखा है कि क्वेश्चन मार्क इज टू 3। उसके बाद देखो तो 2 बिंदु दिया है, ऐसे ऐसे करके दिया होगा 15:9। अब सिर्फ आंसर नहीं आया, अब इसका मतलब समझ गया ना? ये मतलब है समानुपात, मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का भी है। इसका हमको नहीं पता है तो इसको x लिख दे क्या? अनुपात का मतलब बटे x/3। समान अनुपात में यही चीज है, यानी कि जो 15/9 होगा ये इसके बराबर होगा। समान अनुपात का मतलब हम निकाले, ये दोनों का फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो जो आ रहा था वही फ्रैक्शन इन दोनों का भी आ रहा था। बात समझ में आया? तो देखो तो x = क्या हो जाएगा? 15/9, ये 3 डिवाइड में है। विश्वजीत बताओ इसको, आगे बोलो। 5 आया, ठीक है? यानी यहां पे क्या रहा होगा? 5। देखो तो 5:3, ये भी दे देखो तो 3×5 = 15, ये कट के क्या हो जाएगा? 3×5 = 15, 3×3 = 9, 5×3, ये भी 5×3। समान अनुपात हो गया। अगर समझ गए हो तो जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर अभी बताओ। 21 का कितना आंसर है? जल्दी बताओ। सबका आ गया ना? चलो अब एक्सरसाइज 4 का पहला ट्राई करो। जबरदस्ती आंसर मत लाना, हम पूछेंगे जस्टिफिकेशन। 2 समझाओ, 2 कैसे? 6/9 करके। अरे ये कौन सी बात है? चलो हम एक बताते हैं बच्चा लोग, ठीक है? फिर आप लोग से एक करवाते हैं, उसके बाद बंद करते हैं इसको आज का, ठीक है?
हम आपको अभी क्या बोले हैं कि 3 चीजों पर भी तुलना हो सकती है। 4 चीजें हो तो 1 2 3 4 समझ, 4 एग्जांपल लिए हैं ना हम चारों का, तो उसमें तो क्लियर समझ में आता है कि चारों चीजें अलग हैं। इसमें दिक्कत होता है कि 3 चीजें हैं। यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हो कभी 10th में? यूनियन इंटरसेक्शन, एक चीज ना, इसमें से कोई भी एक चीज रिपीट होगी। आपको याद होगा किसका किसका, विश्वजीत और चंदन और हम खुद, 3 लोग का एग्जांपल बोले है ना कि ये 30, मान लो ये 20 किलो का है मान लो, और ये 40 किलो का, और ये 80 किलो का, ठीक है। इन दोनों का अनुपात देखो तो क्या दिख रहा है, विश्वजीत और चंदन का, चंदन और रोहित का 1:2, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों का है। यानी इनका जो अनुपात है, समान का मतलब क्या होता है हिंदी में? ये काम कर रहा है कि नहीं, चलो कर रहा है। अनुपात का मतलब क्या, समान, हाँ समान मतलब बराबर, ठीक है। यानी इनका जो अनुपात है इनके अनुपात के समान है, यानी इन दोनों का अनुपात समान अनुपात में है, यानी ये सब समानुपात में है। यही होता है, हिंदी में हम पूरा बता दिए। यानी बी और जी, जो सी का जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल है सी और आर के, है ना, सेम अनुपात में, ऐसा है, यही ना मतलब है। एक चीज मैच हो रही है, देखो तो सी और सी, बात समझ में आ रहा है, ये डबल हो जाता है, बस यही आपको समझना है, ठीक है। ये जो, हाँ, तो इसको किसको क्या कहते हैं, तो जो रिपीट होता है उसको मध्य, जो बीच में आ रहा है ना, देखो तो बी सी और आर, इसको कहते हैं प्रथम। संस्कृत उड़िया में क्या कहते हैं, ऐसा कुछ वर्ड है, प्रथम मतलब एक, संस्कृत में प्रथम मतलब एक होता है, प्रथम मतलब एक होता है, मध्य मतलब जो बीच में है, और क्या होता है तृतीय, क्या दिया वर्ड, मध्य, हाँ तृतीय होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो द्वितीय ना पढ़ के इसको मध्य पढ़ो। पहला वाला जो व्यक्ति होता है उसको प्रथम अनुपात कहते हैं, इसको द्वितीय अनुपात, इसको तृतीय अनुपात या मध्य अनुपात इसको कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? चलो, क्या हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है। मध्य वाला हमेशा रिपीट होता है, याद रखना, ठीक है। तो 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 6 और 9 का कह रहा है कि, कह रहा है 6 और 9 का प्रथम समानुपात बताइए। प्रथम मतलब कौन सा पूछ रहा है? पहला वाला पूछ रहा है। 3 ही चीज हो सकती है ना, 3, ये प्रथम मध्य तृतीय में 3 चीजें हो सकती हैं। इनमें से, इसमें जितना चैप्टर में जितना सवाल है ना, इसमें से कोई 2 दे देगा, एक आपसे पूछेगा, बात समझ गए? तो 6 और 9 का प्रथम अनुपात पूछ रहा है, यानी ये 6 और 9 कौन से हुए, कौन कौन दिया है हमारे पास? दूसरा तीसरा दिया हुआ है। अब देखो तो इसको थोड़ा और समझ ले, इसको लिख सकते हैं b बाई सी इज इक्वल टू सी बाई आर, लिख सकते हैं क्या? यही हो सकता है ना, b बाई सी इज इक्वल टू सी बाई, यही बुक में फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर, इन जनरल बुक में कैसे लिखा रहता है कि a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, फॉर्मूला लिख देता है और बच्चों को बोलता है इसी पे समझो और बी स्क्वायर करते रहो। आप लोग फॉर्मूला लिखो ही मत, आप लोग बस समझो कि फॉर्मूला आया कहां से, कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बच्चा बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़े। हाँ, ये सी जो लिखा है ये नहीं समझ में आया। यहां देखो बच्चा, b बाई सी कितना आएगा बोलो? 1/2 आएगा, मतलब विश्वजीत और चंदन का वजन का अनुपात 1:2, चंदन और रोहित के वजन का अनुपात 1/2। यानी लिखने के लिए, लिखने के वक्त तुम क्या कहोगे? b अनुपात c कितना आ रहा है? 1:2, और c अनुपात r 1:2, यानी b और c का जो अनुपात है वही c अनुपात, c और r का अनुपात है, यानी दोनों समान अनुपात में है, तो वही तो लिखे हैं, b अनुपात c, समान अनुपात का साइन तो बताया है, और c अनुपात r। नहीं समझा? अभी भी थोड़ा घर जाकर रिसर्च भी करना, ठीक है। अब क्या दिया था कि 6 और 9, यहां लिखते इसको, हाँ 6 और 9 क्या है? 6 और 9 का प्रथम समानुपात पूछ रहा है, यानी द्वितीय तृतीय है, 2 नंबर और 3 नंबर है। जब भी ऐसा सवाल है ऐसा बना लेना,
क्या होता है देखो तो, b बाई सी, ये देखो 1 2, ये तो 2 ही है, ये 3 है, यही होता है ना। यहां पे 1 2 2 3 ऐसे ही आता है ना, देखो तो बी सी सी आर। यहां पे प्रथम वाला होगा, हमको नहीं पता है। यहां पे द्वितीय वाला होगा 6, यहां पे भी द्वितीय वाला होगा, मध्य वाला 6, यहां पे तृतीय वाला। नहीं समझ में आया? आ गया कि नहीं? तो x इज इक्वल टू 6/9 इंटू 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। नहीं समझ में आया? पक्का कॉन्सेप्ट आया है ना कि कौन क्या पूछ रहा था? लिखो और अभी हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 24 का आंसर बताओ। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 24, इसको बाद में लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 24 का बताओ अगर समझ गए हो तो। नॉर्मली भेज दो, है ना। वही वही करते करते प्रैक्टिस होता है कि हाँ क्या तरीका आसान हो सकता है। समझ गए ना? आप लोग एक काम करिएगा बच्चा लोग, अगला भी टाइप खुद से ट्राई करके आइएगा, है ना। टाइप 5 6 भी ट्राई करके आइएगा, ठीक है। रखते हैं आज।